हेलो बेटा। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो अदर टाइप्स हैं, चूँकि हमने फर्स्ट पार्ट में रिप्रोडक्शन के सारे टर्म्स क्लियर कर लिए थे कि क्या होते हैं, ठीक है। हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस हमने क्लियर कर लिया था। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिजन के बारे में कंफर्म कर लिया था, ठीक है ना। आज यहाँ पर इस वीडियो में जनरली अदर जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हम उसे कंफर्म करेंगे और प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है ना। फिजन के बाद दूसरा जो आपका मेथड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बेटा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना। दूसरा जो आपका मेथड आता है वो है आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। देखो ध्यान से, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जनरली इसमें हम एनसीईआरटी ने जनरली हम किसका एग्जांपल लेंगे। एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है, एक एल्गी है जिसका नाम है स्पायरोगैरा। इसमें स्पायरोगैरा का एग्जांपल लिया गया है, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं। देखो ऐसे है क्या कि फ्रेगमेंटेशन में जनरली जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, यानी कि इस मेथड में क्या होता है, चूंकि देखो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, चूंकि हम जानते हैं फ्रेगमेंट मतलब होता है पीसेस, टुकड़े, ठीक है ना। यहाँ पे बोलते हैं ना ये फ्रेगमेंट है, तो फ्रेगमेंट मतलब यहाँ पे पीस की बात करेंगे तो जनरली है का कि यहाँ पे जो आपकी स्पायरोगैरा है, यानी कि इस मेथड में जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और जितने भी फ्रेगमेंट हैं वो सब के सब एक नए इंडिविजुअल में, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे जनरली है क्या, जैसे देख लो यहाँ पे मैंने बताया है ये स्पायरोगैरा की बॉडी बना रहे हैं, क्योंकि ये फिलामेंटस फॉर्म में होती है। फिलामेंटस मतलब ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके बॉडी का। इस तरह से आपकी स्पायरोगैरा की बॉडी का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये जनरली क्या है बेटा, ये एल्गी है, ठीक। देखो इसमें होता है क्या स्पायरोगैरा में कि जब ये मैच्योर हो जाती है, यानी कि जब ये एल्गी मैच्योर हो जाएगी, तो मैच्योर होने के बाद स्पायरोगैरा मैच्योर हो गया। मैंने कहा था ना कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कब करेगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब स्पायरोगैरा मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने के बाद इसकी जो बॉडी है वो क्या होती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में टूट जाती है। तो जैसे मान लो ये मैच्योर स्पायरोगैरा है, इसकी बॉडी क्या हो रही है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जा रही है इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से इसे थोड़ा सा अलग कर दें। सपोज करिए कि ये टूट करके यहाँ पे इस तरह से आ गई, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या बेटा कि जनरली यहाँ पर जितने भी फ्रेगमेंट्स बने हैं, यहाँ पे मैंने 3 दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बनते हैं, क्योंकि जनरली आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 है, 3 4 5 6, कितने भी फ्रेगमेंट्स, जितनी बड़ी एल्गी की बॉडी होगी उतने ज़्यादा फ्रेगमेंट बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि जनरली जो स्पायरोगैरा की बॉडी देखो यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट में जो है वो क्या गई है, हो गई है, टूट गई है। अब जितने फ्रेगमेंट हैं वो फिर से क्या करेंगे, सब के सब नए स्पायरोगैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। यानी कि यहाँ पर ये जो बॉडी है इस तरह से ग्रो कर जाएगी, ठीक है ना। इधर इसकी जो बॉडी है इस तरह से ग्रो कर जाएगी, यहाँ पर जो बॉडी है इस तरह से ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जनरली एक स्पायरोगैरा के फ्रेगमेंट से, एक स्पायरोगैरा के बॉडी से हमें क्या मिल जा रहे हैं, बहुत सारे नए स्पायरोगैरा, एडल्ट स्पायरोगैरा जो है वो मिलेंगे, यानी कि ये जो ग्रो किए हैं फिर मैच्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंफर्म है फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटेंगी, और हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज है। थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। In this process, the
पेरेंट्स बॉडी, या फिर पेरेंट्स से बेटा अच्छा है आप यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिखो, द ऑर्गेनिजम्स बॉडी divided into many fragments, and each fragment grow to form a new individual। देखो यहाँ पे क्लियरली है क्या होगा कि इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिजम्स बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट जा रही है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि एंड ईच फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट जो है ग्रो करता है टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि ग्रो करके और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जनरली कह सकते हो कि जो बड़ा बॉडी है ऑर्गेनिज्म का वो अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद हर एक फ्रेगमेंट जो है वो क्या हो जाएगा कि एक नए इंडिविजुअल में, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, ये हमने कंफर्म कर लिया। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पे रीजनरेशन। रीजनरेशन भी एक मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है बेटा कि जनरली ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिवाइड होती है, बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन के ही तरह से डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ जैसे देखो यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, फ्रेगमेंटेशन में कई फ्रेगमेंट में टूट रहे हैं और हर एक फ्रेगमेंट क्या होंगे, पूरी तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि कुछ पीसेस में ये टूटेंगे और जितने पीसेस अलग हुए रहेंगे, देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन में एग्जांपल लिया गया है बेटा एक एनिमल का, कौन है, प्लैनेरिया, ठीक है ना। प्लैनेरिया एक्चुअल में ये हाइड्रा में भी देखा जाता है, हाइड्रा जिसके बारे में हम लोगों ने बर्डिंग में देखा था, ठीक है ना। तो ये प्लैनेरिया में भी चीजें जो है वो देखी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल भी प्लैनेरिया का ही लेंगे। ये एक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। देखो ये मैंने प्लैनेरिया की बॉडी बना दी। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद ये प्लैनेरिया की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, जनरली 2, 3 और 4 पीसेस में ये टूट जाती है, ठीक है ना। मैच्योर होने के बाद जनरली इसकी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इस तरह से मान लो यहाँ पर ये इसका, ये 3 पीसेस में मैंने इसे तोड़ दिया, जनरली 3 पीसेस में टूट रही है। ये इसका हेड रीजन है जो टूट के अलग हुआ है, ये इसका ट्रंक रीजन है जो टूट के अलग हुआ है, और ये क्या है बेटा, मैंने यहाँ बना दिया इसका टेल रीजन। अब देख पा रहे हो कि जो प्लैनेरिया की जो बॉडी है बेटा क्या हो गई है, टूट करके 3 रीजन्स में कैटेगराइज हो गई है, यानी कि हेड रीजन अलग हो गया, ट्रंक रीजन अलग हो गया, टेल रीजन अलग हो गया, ठीक है ना। अब होगा क्या कि जो पहले से जो पार्ट है, जैसे मान लो टेल है तो टेल रहेगा, लेकिन जो पार्ट कट के अलग हो गया है वो रीजनरेट कर जाएगा, यानी कि दोबारा से बन जाएगा। ये कैसे होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन की वजह से। आप जितने भी ग्रोथ देख रहे हो, चाहे फ्रेगमेंटेशन में नए नए फ्रेगमेंट से, छोटे छोटे फ्रेगमेंट से नए ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, या फिर यहाँ पर रीजनरेशन होगा, ये सारी चीजें किससे हो रही हैं, सेल डिवीजन से। कौन सा सेल डिवीजन, तो माइटोसिस, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे बेटा तो होगा क्या कि जनरली टेल रीजन है यहाँ पे। अब क्या होगा कि जो अपर था, यानी कि जो रिमेनिंग जो अदर पोर्शन है बॉडी का, जैसे ट्रंक और हेड, ये क्या कर जाएगा, इस तरह से ग्रो कर जाएगा और ग्रो करके ये नए प्लैनेरिया का फॉर्मेशन कर देंगे।
देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो क्या है, यानी कि यहाँ पर एक बॉडी से क्या हो रहा है, तीन तीन नए बॉडी बन रहे हैं। ध्यान रखना है बेटा, फ्रेगमेंटेशन में बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूटेंगे, जनरली वो एल्गीज वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन आपने ज़्यादातर ये छोटे एनिमल्स में होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा लेजार्ड यानी छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो पूंछ जो है वो रीजनरेट कर जाती है, फिर से नई पूंछ आ जाती है। तो ये कुछ सिंपल जगहों में होगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है, पूंछ से नई छिपकली नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी कि छिपकली का जो बॉडी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो रीजनरेशन में मेनली सिंपल बॉडी बनती है। ये सारी चीजें जो हैं वो सिंपल होंगी, ठीक है ना। ध्यान रखना है इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो आपका प्लानेरिया है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। इसकी बॉडी में ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो जनरली क्या होगा कि इसकी बॉडी जो है वो अलग अलग फ्रेगमेंट में टूटी, ठीक है ना, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो क्या हो गया, ग्रो करके एक नए इंडिविजुअल का इसने फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है बेटा, रीजनरेशन है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए रीजनरेशन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये होता क्या है। इट इज अ काइंड ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। आप तो समझ ही रहे हो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच organisms body divided into two or more parts, and each part regenerate to form new organism। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। ईच पार्ट यानी क्या है, it is a kind of process in which organism's body divided into two or more parts and each part regenerate to form new organism। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे टू भी कर सकते हो एंड भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि रीजनरेशन में बेटा क्या होगा कि रीजनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी टू और या फिर टू से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाएगी, जैसे हमने प्लेनेरिया में देखा। और टूटे हुए जो टुकड़े हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, रीजनरेट करके नए ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये क्या क्या है बेटा, जनरली हमारा टॉपिक है ये रीजनरेशन का, ठीक है ना। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा बर्डिंग। ध्यान रखना है रीजनरेशन में जो मेन बॉडी है वो रहेगी, यानी कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो रहेगा, और बाकी जो अलग हो गया है उतना हिस्सा रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हम देखते हैं बेटा बर्डिंग। देखो जैसा कि बर्डिंग में है, बर्डिंग भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये मेनली कहाँ पाया जाता है, ये आपके हाइड्रा में मिलेगा, ठीक है ना, ईस्ट में मिलेंगे, ठीक है। ईस्ट सेल जो होते हैं जनरली ईस्ट, जैसे ब्रेड माउल्ड आपका हो गया, जो राइजोपस फंजाई है ना, ब्रेड माउल्ड, उसमें भी ये मिलता है जनरली, वो भी एक प्रकार का ईस्ट है। और ये हाइड्रा में मिलेगा, तो हम यहाँ पे हाइड्रा देखते हैं, हाइड्रा का एग्जांपल लेंगे। देखो बर्डिंग में होता क्या है कि बर्डिंग में जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी मैच्योर हो जाएगी, मतलब जब उसकी बॉडी जो है जब मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर स्टेज में आ जाएगी, तो उसके बॉडी के एक पर्टिकुलर साइट पे किसी खास जगह पे सेल डिवीजन होंगे। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस। और सेल डिवीजन के होने की वजह से वहां पर एक बड बनेगा, और वो बड बॉडी से तब तक अटैच रहेगा जब तक कि वो सेपरेटली सरवाइव करने के एबल ना हो जाए।
जब वो सरवाइव करने के एबल हो जाएगा तो बॉडी से टूट करके अलग हो जाएगा और जा करके अपना सरवाइव करेगा। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, या थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बेटा किसका, हाइड्रा का। ये उस हाइड्रा के जो लेंटिकल्स हैं ये मैंने बना दिए यहाँ पे, देखो ठीक है ना, बस समझना है आपको। ये हाइड्रा है, ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है बेटा, हाइड्रा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, एक तरह से ये भी आपके प्लानेरिया की तरह से ये भी एक सिंपल छोटा एनिमल है हाइड्रा, ठीक है। देखो हाइड्रा में होता क्या है कि हाइड्रा की बॉडी जब देखो मैच्योर हो जा रही है, यहाँ पे मैंने मैच्योर हाइड्रा बनाया है, तो जब बॉडी मैच्योर हो जाएगी तो किसी खास जगह पे, यहाँ पर भी जो इसका बॉडी है, किसी खास बॉडी पे यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, एक्सेस सेल डिवीजन होगा, काफी तेजी से वहां पे सेल डिवीजन होगा, और सेल वहां पे यानी कि सेल का नंबर बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे ग्रो करती है, जब सेल डिवाइड होता है सेल का नंबर बढ़ता है तो बॉडी बढ़ती है। वैसे यहाँ पे क्या होगा, किसी खास पॉइंट पे सेल डिवीजन होगा तो वहां पर सेल का नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ने से वहां पर बड का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल इस तरह से। देखो तो मान लो इसकी बॉडी है, यहाँ पे क्या बन गया, ऐसे बड बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्या हुआ, पहले छोटा सा बड बन गया, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना बेटा, ये बड बन गया, ठीक। अच्छा अब क्या होगा कि ये बड जो है वो धीरे धीरे और ग्रो करेगा, यानी कि बड तो बन रहा है, अब यहाँ पर सेल डिवीजन रुकेगा नहीं, रेगुलरली जो बड है वो धीरे धीरे और ग्रो करेगा। तो इस तरह से हो जाएगा, देख लेते हैं अगला स्टेप। आपको मेनली समझना है प्रोसेस को, ज्यादा डिजाइन नहीं बनाएंगे हम डायग्राम में, ठीक है ना, बस प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस क्या है। ये इसके लेंटिकल्स हैं, लेंटिकल्स जनरली हाइड्रा के, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर बर्ड का जो साइज है क्या हो गया बेटा, और बड़ा हो गया, ये और इंक्रीज हो गया इस तरह से, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखेंगे, यानी कि हुआ क्या कि हाइड्रा जब मैच्योर हुआ, हाइड्रा के बॉडी में यहाँ पर बर्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्यों बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सेल डिवीजन की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पे बर्ड बना। बर्ड जो है वो टाइम के साथ बड़ा होगा, और क्या होगा कि जब ये इतना एबल हो जाएगा, जानते हो ना कोई ऑर्गेनिज्म अगर मान लीजिए चिड़िया अगर अंडे देती है तो उन अंडों को क्या करती है, पहले उसका रख रखाव करती है, उसमें से जब बच्चे निकलते हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे ही अंडे देगी और वैसे उसको हटा देगी, उसका वो देख रेख करती है, और जब वो बच्चे उसमें से हैच, जो एग है वो हैच करेंगे, उसमें से जो बच्चे निकलेंगे चिड़िया के, वो जब उड़ने के एबल हो जाते हैं तब वो अलग अलग जाते हैं अपने जगहों पे। वैसे बिल्कुल यहाँ पर भी होगा कि ऐसा नहीं कि बर्ड है बना बना तुरंत तुरंत अलग हो जाएगा, नहीं, ये सेल डिवीजन से यहाँ पे बर्ड बना, बर्ड बनने के बाद ये बर्ड जो है इसके बॉडी से अटैच रहेगा तभी ये बड़ा होगा, और जब ये एबल हो जाएगा सेपरेटली, यानी कि इसके बॉडी से अलग सरवाइव करने के लिए जब ये एबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा, यानी कि पेरेंट के बॉडी से ये अलग हो जाएगा, और अलग होकर के अपना क्या करेगा, ये सरफेस पे आकर के सेपरेटली सरवाइव करेगा, और ये एक नए हाइड्रा में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिल जा रहा है न्यू हाइड्रा। यहाँ पे क्लियर है, देख पा रहे हो। बर्डिंग में मैंने क्या बताया, मैंने बर्डिंग में बताया कि बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरली पेरेंट की बॉडी में बर्ड बन रहा है, वो बर्ड जब बड़ा हो जाएगा, यानी कि बर्ड क्यों बन रहा है, सेल डिवीजन की वजह से, बर्ड जब बड़ा हो जाएगा यानी एबल हो जाएगा, सॉरी,
एबल हो जाएगा सेपरेटली सर्वाइव करने के लिए, तो ये सेपरेट होकर के और अपना कोई सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा। देखो ये सरफेस पे अटैच हुआ है, सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा और फिर से यही जो बर्ड है वो एक नए हाइड्रा में, नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया बेटा बर्डिंग क्या है, ठीक है ना। डिफिनीशन देखते हैं थोड़ा सा इसका, देखते हैं इसमें है क्या। In this process, a bird form on the parent body and detach after some time as new individual। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दिस प्रोसेस अ बर्ड फॉर्म ऑन दी पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट की बॉडी जो पेरेंट बॉडी रहेगी उसके बॉडी पर एक बर्ड बनेगा एंड डिटैच आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो बर्ड है वो पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना, एज अ न्यू इंडिविजुअल। और भाई सिंपल सी बात है, जब उसकी बॉडी इतनी एबल हो जाएगी, बर्ड इतना एबल हो जाएगा कि वो खुद सर्वाइव कर ले, तो पेरेंट की बॉडी से, हाइड्रा की या फिर ईस्ट के बॉडी से सेपरेट होकर के और नए इंडिविजुअल की तरह से सर्वाइव करने लगेगा। ये हमने कंफर्म कर लिया बेटा बर्डिंग। ऐसे ही आप देखोगे ईस्ट सेल में भी होता है, ईस्ट का ये सेल है समझो, ठीक है ना, तो यहाँ पर जनरली बर्ड बनेगा ऐसे, ठीक है ना। और कुछ टाइम बाद ये क्या होता है, जनरली दो कंडीशन बनते हैं, यहाँ पर बर्ड बनेगा तो दो कंडीशन बनते हैं, या तो ये बर्ड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा बॉडी से, या फिर क्या होता है कभी कभी कि बहुत सारे बर्ड इस तरह से जुड़ जाते हैं और उसके बाद सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। मान लो ये मेन पेरेंट है, इसके बॉडी से ये बर्ड बना, फिर ये मैच्योर हुआ, ये बर्ड बना, तो दो कंडीशन होते हैं, ये मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ईस्ट सेल में क्या होंगे कि ये मेन पेरेंट है, यहाँ पर ये बर्ड बना, ठीक है, बर्ड जो है यहाँ पे सेपरेट हो गया, ये तो पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे कभी कभी बर्ड जो है वो अटैच ही रहते हैं बॉडी से, जब बहुत सारे गुच्छे के जैसे बन जाते हैं तब ये सेपरेट होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, यानी कि तुरंत ही सेपरेट हो जाएंगे या फिर इस तरह से गुच्छे के फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बर्डिंग हमने कंफर्म कर लिया है कि बर्डिंग क्या है। बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट की बॉडी पे बर्ड बनता है और बर्ड जब मैच्योर हो जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा एज अ न्यू इंडिविजुअल। चलिए अब बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये मेनली आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेनली दो तरह के सेल होते हैं। अगर हम बड़े प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की बॉडी में या फिर एनिमल के बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं या फिर एक को वेजिटेटिव ऑर्गन या बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना भाई। वेजिटेटिव सेल मिलके वेजिटेटिव बॉडी ही बनाएंगे। तो एक को हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं और एक को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ह्यूमन की बॉडी में जनरली क्या है, जो गैमेट्स हैं यानी कि जो स्पर्म और ओवम है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल हैं। लेकिन बाकी जितने भी सेल हैं वो क्या है, जो बोन सेल हैं या फिर जो न्यूरॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, जो भी सेल हैं वो सब वेजिटेटिव बॉडी बना रहे हैं। वैसे प्लांट में क्या होता है कि जनरली जो गैमेट्स हैं यानी कि जनरली जो पॉलन ग्रेन्स हैं या फिर जो यानी कि फ्लावर की अगर बात की जाए, जैसे मान लो फ्लावर में होता है ना पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं
ओवरी होती है, उसके अंदर ओव्यूल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। लेकिन प्लांट के वो पार्ट, जैसे मान लो स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गए, ये सब क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहे जाते हैं। तो प्लांट में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेजरली दो तरह के ही स्ट्रक्चर होते हैं। एक वेजिटेटिव, जैसे मान लो प्लांट का एग्जांपल ले लें, तो प्लांट में क्या है, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, ये सब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं। ठीक है ना, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, मेनली यानी कि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर में मेल गैमेट पाए जाते हैं, फीमेल गैमेट पाए जाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो उनका रोल है। तो मेनली यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो ग्रो होगा वो प्लांट के वेजिटेटिव बॉडी से होगा, यानी कि यहाँ पर जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो प्लांट के रूट से बन जाएंगे, प्लांट के स्टेम से बन जाएंगे, प्लांट के लीव से बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ध्यान से देखना है, मैंने कहा ना वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव बॉडी, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी चीजें। और प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब ग्रो कर जाना, वृद्धि कर जाना, डेवलप कर जाना। चीजें क्लियर हो रही हैं। वेजिटेटिव मतलब एसेक्सुअल बॉडी, यानी कि जनरली स्टेम, रूट, लीव्स, ये सारी चीजें। और प्रोपगेट मतलब डेवलप कर जाना, ग्रो कर जाना। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जनरली ध्यान रखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए मुझे अगर रोज का प्लांट लगाना है, तो रोज का प्लांट में मैं क्या करूंगा, जनरली रोज के प्लांट से स्टेम को कट कर लूंगा, स्टेम को ला करके लगा दूंगा, उसी स्टेम से नया प्लांट बन जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्टेम से मैंने नया प्लांट उगा लिया। यहाँ पर किसी पॉलिन ग्रेन की, किसी रिप्रोडक्टिव सेल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने जनरली स्टेम से ही नया प्लांट उगा लिया। ठीक है ना, ये कटिंग यानी कट करके मैंने ये प्रोसेस किया है। तो ये जनरली क्या हो जाएगा, कटिंग मेथड हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इस तरह से समझना क्या है, जैसे मान लो पोटैटो है, पोटैटो आलू, तो आलू क्या होता है, एक तरह से स्टेम का पार्ट होता है। पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं जब पोटैटो प्लांट का जो लोअर स्टेम है उसमें फूड स्टोर होता है, तो वो ट्यूबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, उस पोटैटो ट्यूबर से हम नया प्लांट उगा रहे हैं, यानी स्टेम से हम नया प्लांट उगा रहे हैं। ठीक है ना, ये जास्मीन का प्लांट देखो, जास्मीन के प्लांट में जो स्टेम है वहीं से नया प्लांट उग जाता है। यानी कहने का मतलब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप क्या देखोगे, इसमें आपको यही पढ़ना है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट ग्रो हो रहा है, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अच्छा, ये दोनों मीन से हो सकता है, मतलब इसे हम आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं और ये नेचुरली भी होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से मेथड इसमें इन्वॉल्व हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए कुछ मेथड हम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हो गया एक आपका कटिंग, एक मेथड आपका हो गया लेयरिंग, एक मेथड आपका हो गया ग्राफ्टिंग। ठीक है ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों अलग अलग मेथड हैं, यानी अलग अलग तरीके हैं। बस इतना समझो, ये तीनों जो हैं वो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं। इन तीनों का मतलब यानी तीनों प्रोसेस से फाइनली हमें करना क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि प्लांट के पार्ट से, स्टेम से, रूट से या लीव से हमें नया प्लांट जनरेट करना है। और ये तीन अलग अलग मेथड हैं, यानी कि तीन। जैसे कटिंग मतलब क्या है कि प्लांट को कट करके मैंने क्या किया, जैसे एग्जांपल देख लो, चलो वन बाय वन करके समझते हैं। पहले हम बात करेंगे कटिंग की। ठीक है, कटिंग में मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल आपको दिया है कि जनरली मैंने क्या किया, सपोज करो मैं रोज की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने रोज प्लांट की बात कर ली। मुझे क्या करना है, मुझे रोज प्लांट ग्रो कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेम को कट कर दूंगा और स्टेम को कट करके ला करके लगा दूंगा, उस स्टेम से नया प्लांट मिल जाएगा। हो गया कटिंग मेथड। एकदम सिंपल सी बात है कि प्लांट को कट करके, अब चाहे आप रूट कट करो, चाहे आप स्टेम कट करो या फिर लीव्स कट करो, प्लांट के बॉडी को कट करके अगर आप उससे नया प्लांट ग्रो करा रहे हो, तो वो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो किस मेथड का माना जाएगा, कटिंग का। यानी कि आपने कटिंग करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाया है।
एकदम इजी टर्म में मैंने बोला है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो क्लियर हो गया कि भाई प्लांट के रूट स्टेम और लीफ से अगर कोई चीज ग्रो करता है, नया प्लांट बनता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, क्योंकि वेजिटेटिव बॉडी से ग्रो कर रहा है। अच्छा, कटिंग क्या है? उसी को जब हम कट कर देंगे, कट करके अगर हम ग्रो कराएंगे तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये कटिंग मेथड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने बताया लेयरिंग। कटिंग का एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है ना, ये सपोज करिए ये प्लांट है, ठीक है, ये इसके स्टेम्स हैं। मैंने क्या किया, मुझे जो है इस प्लांट का एक नया, यानी कि मुझे इस प्लांट के जैसा एक प्लांट ग्रो कराना है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। ये इसका स्टेम है, मान लेते हैं इसका क्या है बेटा, ये इसका स्टेम है। तो मैंने क्या किया, इस स्टेम को मैंने कट कर दिया। स्टेम को कट करके मैंने क्या किया, दूसरी जगह जो है वो ग्रो करा दिया, यानी कि इस तरह से मैंने लगा दिया। इस स्टेम को कट किया मैंने, और इसे मैंने कहाँ कर दिया, मैंने यहाँ लगा दिया इस जगह पे। तो यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसमें से नए नए लीव्स आने शुरू हो जाएंगे, और ये जो स्टेम था वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हमने क्या किया है, कटिंग करके नया प्लांट बनाया है। स्टेम की कटिंग की, नया प्लांट बनाया। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हमने कर दिया, कौन से मेथड से, कटिंग के मेथड से। चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा लेयरिंग। इसमें हम जनरली देखेंगे जास्मीन जो फ्लावर होता है, ठीक है ना, जास्मीन, चमेली भी कहते हैं इसको, तो जास्मीन हो गया, और सनफ्लावर, ये मैरीगोल्ड हो गया, जो गेंदे। लेयरिंग मेथड से होगा बेटा। तो यहाँ पे जनरली जो प्लांट होते हैं, प्लांट जब डेवलप कर जाएंगे, डेवलप करके उनके ब्रांचेस बनते हैं, ठीक है ना, और ब्रांचेस जो है वो सॉइल से अटैच होंगे, वहाँ से एडवेंटिटियस रूट निकलते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हो कि वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होता है, और एक नया प्लांट जो ब्रांच है वो, यानी कि जो ब्रांच है प्लांट का, वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डायग्राम का हेल्प लेंगे। देखो यहाँ पे होता है क्या बेटा, यहाँ पे मैंने कहा ना, हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पे जास्मीन के प्लांट का, या फिर मैंने एक और एग्जांपल बताया था मैरीगोल्ड, ठीक है ना, मैरीगोल्ड के प्लांट का एग्जांपल हम लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे ये प्लांट है, ठीक है ना, देखो तो होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये प्लांट है, तो प्लांट तो खैर ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर इसकी स्टेम का जो लेंथ है वो बढ़ता गया, और फाइनली ये जो स्टेम है वो आकर के अगर सॉइल से अटैच हो जाता है, इस तरह से देखो, मान लो यहाँ यहाँ इसके जो स्टेम है, स्टेम के ब्रांचेस, ये सॉइल है, ठीक है ना, सॉइल से क्या हो जाएंगे बेटा, अटैच हो जाएंगे। ये देखो ये क्या है, इनके, ये जनरली इनके रूट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये सॉइल है, ये मिट्टी का सरफेस है ये, ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा है कि जो प्लांट हैं, प्लांट जब बड़े हो रहे हैं, तो बड़े होंगे तो इनके जो ब्रांचेस हैं, कुछ ब्रांचेस आकर के सॉइल से ऐसे अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं इनके ब्रांचेस हैं, ये सॉइल से क्या हो गया, ऐसे अटैच हो गए। ये कोई खास उसमें वो नहीं है, बस इतना समझना है कि भाई सिंपल सी बात है, जब ब्रांच बड़ा होगा तो ब्रांच बड़ा होगा तो सॉइल से कहीं ना कहीं टच करेगा। बस वही है कि यहाँ पर इसके ब्रांचेस बड़े हुए और सॉइल से टच करे। अब होता क्या है, हम जानते हैं ना कि ये रूट मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर और मिनरल के सप्लाई के लिए। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो ब्रांचेस बेटा जब आगे बढ़ते हैं, तो अब इस सिस्टम को, मान लो ये जो लीफ है या फिर यहाँ पर जो सिस्टम है, इसको यहाँ से वाटर मिनरल मिलने के अगर कंपेयर किया जाए, यानी यहाँ से कम टाइम में इनको यहाँ से वाटर और मिनरल्स मिल जाएंगे। तो ये जो ब्रांच है वो क्या करने लगती है कि यहाँ से इस सिस्टम से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन शुरू कर देती है, जिसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, रूट से राइज हो जाते हैं।
इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, रूट से राइज हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि प्लांट जास्मिन का हमने एग्जांपल लिया है। जास्मिन जो प्लांट है उसका हमने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैंने बताया क्या कि यहाँ पे प्लांट जो है वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद इसके ब्रांचेज जो हैं वो बड़े हुए हैं। ब्रांच इसके सॉइल के सरफेस से टच कर रहे हैं। सॉइल के सरफेस से टच करने की वजह से यहाँ पर रूट हेयर्स आ जाएंगे या फिर रूट्स आ जाएंगे, और वाटर और मिनरल की सप्लाई जो कि इस सिस्टम को यहाँ से मिल रही थी, यानी इस ब्रांच को इस रूट से वाटर और मिनरल्स मिल रहे थे, अब उसे यहीं से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ की जो नीड है इधर की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी नीड क्यों थी, क्योंकि वाटर और मिनरल की, खैर फूड तो ये लीफ है खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस करके। यहाँ पर इस सिस्टम की नीड क्या थी कि यहाँ पर से जो वाटर और मिनरल मिल रहा है इसी रास्ते हो करके लीव्स तक या फ्रूट फ्लावर जो भी यहाँ पर होंगे यहाँ तक जाएंगे। लेकिन अब वो नीड यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी तो होगा क्या कि ये जो ब्रांच है बेटा, ये आपका ब्रांच ग्रो कर जाएगा एक नए प्लांट में। ये जो बीच का सिस्टम है ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना, और ये एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, स्टेम से हो रहा है। कैसे हो रहा है, लेयरिंग मेथड से, यानी कि स्टेम बड़ा हुआ, सॉइल से अटैच हुआ, एक लेयर बन रहा है ना। यहाँ पर देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, दोनों सरफेस यहाँ पे पैरेलल हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, जनरली लेयर बन रहा है। इस तरह से ब्रांच बढ़ा, आगे जा करके सॉइल से टच हो गया, वहां से रूट से राइज हुए, वाटर और मिनरल की सप्लाई वहीं से शुरू हो गई, और फाइनली क्या हो गया कि जो ये सिस्टम था, यानी कि जो बड़ा वाला स्टेम था वो टूट करके, यानी कि अब एक बड़े प्लांट में, यानी जनरली जिस तरह से ये प्लांट है वैसे ये भी एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेयरिंग समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल मेथड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लास्ट मैंने बताया था बेटा ग्राफ्टिंग। लास्ट मैंने कौन सा मेथड बताया था, यहाँ पे ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में थोड़ा सा इसको समझेंगे। ग्राफ्टिंग में जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे मैंगो का, ठीक है ना, मैंगो का एग्जांपल लेंगे। वैसे कुछ और अदर प्लांट्स हैं इसके जैसे, मैंगो के जैसे, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, पर मेजरली यहाँ पे मैंगो का मैं एग्जांपल लूँगा क्योंकि हमारे लोकल एरियाज़ में ऐसा देखा जाता है। देखो जैसे होता क्या है कि मान लो मुझे मैंगो की मेरे पास 2 वेराइटियाँ हैं, ठीक है ना, एक का फूड प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है, और एक के बॉडी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ जल्दी वो ग्रो कर लेता है, कम टाइम में प्रॉपरली जो प्लांट है वो मैच्योर हो जाता है, और एक में फूड प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बॉडी का ग्रोथ जो है वो सही नहीं है। और मान लो यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया है मैंगो का, ठीक है ना। मैंगो में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंगो की 2 वैरायटी हैं, एक ए वैरायटी है और एक बी वैरायटी है, ठीक। अच्छा, ए वैरायटी की क्या क्वालिटी है कि इसका फूड प्रोडक्शन ज्यादा है। फूड मतलब ये जो फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, फूड नहीं, यहाँ पे फ्रूट लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा। इसका जो फ्रूट प्रोडक्शन है बेटा वो क्या है, ज्यादा है। और एक का क्या है, बी वाले का, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है यानी कि जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, वो जल्दी मैच्योर हो जाती है और कम टाइम में ही एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेती है। ऐसे समझो कि एक जो है इसका फूड प्रोडक्शन ज़्यादा है ए का, और बी वाला क्या है कि बॉडी जल्दी डेवलप हो जाती है, एंड फूड प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी जल्दी प्रिपेयर हो जाती है। यहाँ पर फूड प्रोडक्शन है पर बॉडी जल्दी प्रिपेयर नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर बॉडी प्रिपेयर हो रही है, ध्यान से देखो, फूड प्रोडक्शन नो अर्ली मैच्योर, यानी कि फूड प्रोडक्शन होगा पर बॉडी जो है वो अर्ली मैच्योर नहीं, बहुत टाइम लेती है बॉडी डेवलप होने में, यानी फूड बनने में। भाई बॉडी डेवलप होगी, बॉडी मैच्योर होगी तभी फ्रूट जो है प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर जनरली बॉडी के मैच्योर होने में यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, पर प्रॉफिट क्या है कि ज़्यादा फल बनते हैं।
यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर बॉडी जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ पर लेस फ्रूट बनते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी नई स्पीसीज मैंगो की बनानी है या फिर एक नई ऐसी प्रजाति बनानी है जो इन दोनों के कैरेक्टर जिनमें हो, यानी कि जिसमें फूड प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और जो कम समय में मैच्योर होकर के रेडी भी हो जाए फूड प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास मैंगो की दो वैरायटी है, एक का फ्रूट प्रोड्यूस करने का जो रेशियो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में ये फ्रूट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी बॉडी का जो ग्रोथ रेट है बहुत स्लो है, क्योंकि बॉडी जब प्रॉपरली ग्रो करेगी, जब मैच्योर हो जाएगी तभी फ्रूट प्रोड्यूस करेगी। तो इसके बॉडी का ग्रोथ रेट क्या है, बहुत स्लो है, यानी कि ये अर्ली मैच्योर नहीं होता। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉडी जो है वो अर्ली मैच्योर तो हो जाती है लेकिन लेस फूड प्रोड्यूस करती है। मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा प्लांट बनाना है जिसमें फ्रूट का जनरली जो फ्रूट है, फ्रूट का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और वो जल्दी से मैच्योर भी हो जाए। तो मुझे दोनों के कैरेक्टर लेकर के एक हाइब्रिड प्लांट बनाना होगा। आप जानते हैं ना, जब हम दो ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर को लेकर के उनको मिला करके कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसको हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं उसको। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हमको हाइब्रिड वैरायटी बनानी है तो उसके लिए हम ग्राफ्टिंग मेथड का यूज करते हैं और नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग का यूज करके, यानी कि दो प्लांट वैरायटी को आपस में मिला करके एक थर्ड हाइब्रिड वैरायटी बनाएंगे जिसमें दोनों यूजफुल कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसके लिए मेनली हम ग्राफ्टिंग मेथड का यूज करते हैं और ग्राफ्टिंग में हम उसके जो वेजिटेटिव प्लांट है, चूंकि मैंने बताया था ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि वेजिटेटिव प्लांट पार्ट से नए प्लांट को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर प्लांट के हम वेजिटेटिव पार्ट का यूज करते हैं ग्राफ्टिंग मेथड में और एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ए वाले प्लांट को लिया, तो दोनों प्लांट को मैंने लिया, ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने ए वाला प्लांट बना दिया, ठीक है। ये देखो ए वाले प्लांट को मैंने बना दिया, थोड़ा सा यहाँ पे उसके, ठीक है। ज्यादा डिजाइन नहीं मैं बनाऊंगा, आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने ए वाला प्लांट बना दिया, ये भी किसका प्लांट है, मैंगो का प्लांट है। यहाँ मैंने बी वाला प्लांट बना दिया, ठीक है। ये भी किसका प्लांट है बेटा, मैंगो का प्लांट है। समझ में आ रहा, दोनों जो है वो क्या है, मैंगो के ही प्लांट है। ये भी मैंगो है, ये भी आपका मैंगो है, लेकिन दोनों की वैरायटी अलग अलग। कैसे बोलते हैं कि भाई ये कपूरी आम है, ये दशहरी आम है, अलग अलग वैरायटी होती है। तो ऐसे क्या है, दोनों मैंगो ही हैं लेकिन वैरायटी क्या है, अलग है। ये वैरायटी की है, ये बी वैरायटी की है। मुझे क्या करना है, दोनों को जोड़ करके एक थर्ड हाइब्रिड प्लांट बनाना है जो दोनों के प्रॉफिट दे हमको, यानी कि ज्यादा कम टाइम में बॉडी मैच्योर भी हो जाए और ज्यादा फ्रूट दे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर हम जो है एक प्लांट का रूट और दूसरे प्लांट का सूट मतलब जनरली कह सकते हैं कि रूट मतलब ये नीचे वाला रूट सिस्टम और सूट मतलब ऊपर वाला सिस्टम। तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो जो बी प्लांट है, बी प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन में है, यानी कि रूट सिस्टम लेकर के मैंने थोड़ा सा स्टेम ऐसे कट कर दिया, यानी मैंने ऊपर के हिस्से को हटा दिया। ये प्लांट है और इस तरह से मैंने यहाँ पर इस तरह से मैंने नीचे वाले बी वाले हिस्से में मैंने, नीचे रूट है, ध्यान रख से समझो, नीचे यहाँ पे क्या है, नीचे इस तरह से यहाँ पे रूट है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊंचा कर दे इसको, ठीक, नीचे रूट है और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया,
जहां पर रूट सिस्टम इन्वॉल्व, और यहाँ पर मैं क्या क्या करूंगा, यहाँ पर कट इस तरह से करेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा यानी कि नीचे, यहाँ पर मैंने रूट वाला हिस्सा लिया है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर का सूट वाला हिस्सा लेंगे। सूट वाला यानी मेनली स्टेम का जो पार्ट है, रूट नहीं लेना है, स्टेम का पार्ट लेना। अब इसको उठा करके मैं इस पे रख दूंगा, यानी कि यहाँ पे इस तरह से क्या कर दूंगा कि मैंने इस सिस्टम को काट दिया यहाँ से, और इसको उठा करके यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं जनरली यहाँ पर इसको यहाँ से किसी अच्छे कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, विद द हेल्प ऑफ क्लोथ, कॉटन क्लोथ, मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पे अच्छे से बांध दूंगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है वो प्लांट में करना है, बड़े बड़े ट्री में नहीं करना है। ऐसा एक पेड़ काट के जो है वो रखना शुरू कर दी, नहीं, ये प्लांट में होता है और ये साइंटिफिक तरीके से होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे इस तरह से बांध दिया। अब इस छोटे से प्लांट में मैंने क्या किया, मैंने बी वाला हिस्सा भी जोड़ दिया, बी वाले का रूट पोर्शन जोड़ दिया, और ए वाले का मैंने सूट पोर्शन जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये जो प्लांट बना है, ध्यान समझना बेटा, यहाँ पर ये जो प्लांट बना है ये थर्ड प्लांट है, सी प्लांट। मैं बस नाम दे रहा हूँ सी प्लांट। ये एक तरह का हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट मतलब जिसके अंदर ए के भी लक्षण है, देखो ए ऊपर है, ए के भी लक्षण है और बी के भी लक्षण है। अब देखो ये ग्रो करेगा तो यहाँ पे दोनों जो सिस्टम कटे हुए हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके नया प्लांट बनेगा। क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि भले ही वैरायटी अलग है लेकिन यहाँ पे है क्या, ये मैंगो है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे तो यहाँ पे आसानी से बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों के सेल का स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा तो आसानी से दोनों जुड़ करके और एक नए मैंगो प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे एक नए फीचर के साथ, ठीक है ना। हमने क्या किया, बॉडी का वेजिटेटिव पार्ट करके हमने ये जो प्रोसेस किया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पे हमने दो पार्ट लिए हैं। हमने एक का हमने ऊपर वाला सूट लिया है और एक का हमने रूट वाला पार्ट लेकर के दोनों को जोड़ दिया, एक थर्ड प्लांट बन गया, थर्ड वेराइटी बन गई, ठीक है ना। जिसे और इस मेथड को हमने क्या कहा, ग्राफ्टिंग। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लिया, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये हमने देख लिया है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में जैसे है क्या कि पहले हम समझते हैं ये स्पोर क्या होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। देखो जनरली होता क्या है कि ये स्पोर फॉर्मेशन मेनली आपको राइजोपस में मिलेगा देखने को, ठीक है ना। राइजोपस जो फंजाई होती है जिसे आप ब्रेड माउल्ड कहते हो, ठीक है ना, ब्रेड वाली जो फंजाई होती है, जनरली देखोगे अगर हम ब्रेड को भिगा करके या फिर हल्का सा भीगा जो ब्रेड है उसे हमने कहीं पर फेंक दिया तो कुछ टाइम बाद उस पर जो है वो फंगस लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। वाइटिस और लाइट ग्रीनिश वहाँ पर, यानी कि वाइटिस कह सकते हो, सफ़ेद सफ़ेद कलर के ब्रेड के ऊपर फंगस लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। वही जनरली आपके ब्रेड माउल्ड या फिर ब्रेड फंगस कहे जाते हैं। उसका नेम क्या है बेटा, राइजोपस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली इस तरह के छोटे प्लांट्स में या फिर फंजाई में, एल्गी में इस तरह का स्पोर फॉर्मेशन से जो कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे मेजरली आपको छोटे प्लांट्स भी हैं जिनमें होता है, ध्यान रखेंगे। पहले बात करते हैं स्पोर क्या है। स्पोर जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे छोटे छोटे आपने देखा ना पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन क्या है, वो तो गैमेट है। वो तो आगे जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो मैं बताऊंगा कि पॉलन ग्रेन्स क्या है, वो मेल गैमेट होते हैं। स्पोर क्या होते हैं, ध्यान से देखो। जैसे जनरली मैं राइजोपस का अगर एग्जाम्पल लूँ तो इस तरह से राइजोपस के यहाँ पर हाइफी रहेगा, हाइफी मतलब रूट, ठीक है ना। इस तरह से इसकी बॉडी रहती है, ठीक। अच्छा, बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं, इसे गोल गोल से स्पोरेंजिया बने रहते हैं। ऐसे गोल गोल से क्या रहते हैं बेटा, स्पोरेंजिया बने रहते हैं।
इसको सिंगल को हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये मेरे लिए मैंने कहा ना, मैं यहाँ पे किसका डायग्राम बनाया मैंने, राइजोपस का, एक फंजाई का एग्जांपल मैंने लिया है। यानी कि ये आपको जनरली छोटे ऑर्गेनिज्म में मिलता है। इसमें होगा क्या कि स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर क्या है हम ये समझ रहे हैं। तो देखो जनरली होता है क्या है कि मैं अगर यहाँ पे फंजाई का एग्जाम्पल लेंगे तो जो रूट सिस्टम है इसे हम हाइफी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। रूट सिस्टम को हम हाइफी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे रूट मतलब यहाँ पे इस तरह से रूट की जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, इसे हाइफी कहा जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जब इनकी बॉडी बनेगी, जब ये बड़े होंगे, कौन, ये छोटे जो प्लांट हैं या फिर फंजाई हैं, जब ये बड़े होंगे तो इनके पास एक बैग जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है ना। स्पोरेंजियम क्या है, छोटे छोटे जो स्पोर बनेंगे वो इसी के अंदर रहेंगे। स्पोर होते क्या हैं, स्पोर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, इस तरह से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्पोर होते हैं, हवा में रहेंगे पर आपको दिखाई नहीं देंगे। सोचो, ब्रेड जो है हमने फेंका हल्का सा भिगो करके, और उसके ऊपर सभी बहुत सारे राइजोपस फंजाई आ गए। कहाँ से आ रहे हैं, मतलब उनके स्पोर हवा में अवेलेबल हैं, ठीक है, हवा में अवेलेबल है पर हम नहीं देख पा रहे हैं। मतलब क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, किस तरह से फंजाई के या फिर जो प्लांट छोटा है उसके ऊपर ऐसे एक थैली बनती है। ये इनमें रिप्रोडक्शन का एक नया, कह सकते हैं कि एक अलग ही सिस्टम है। इसमें होता है क्या है, एक थैली बनती है जिसे हमने स्पोरेंजियम बोला। एक को स्पोरेंजियम बोलेंगे, सबकी बात करेंगे तो स्पोरेंजिया बोल देंगे, ठीक। तो स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। और इन स्पोर की क्वालिटी क्या होती है, ये सीड नहीं है। सीड कैसे बनता है, सीड जब गैमेट फ्यूज करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब सीड बनेगा। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जब पढ़ेंगे तब सीड का फॉर्मेशन देखेंगे। ये सीड नहीं, इनको स्पोर कहा जाता है। ये माइटोटिकली बनते हैं, माइटोसिस डिवीजन से। यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा कि पहले स्पोरेंजिया बनेगा, ठीक, या फिर स्पोरेंजियम कहेंगे इसे। स्पोरेंजियम का जो वॉल है वो डिवाइड करके यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर बनाता है। जब ये माइक्रोस्कोपिक स्पोर यानी कि जनरली जो प्लांट की बॉडी है जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी तब इसका बनना, यानी कि ये बनते हैं। और ये भी कुछ टाइम में क्या होते हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। जब स्पोर मैच्योर हो जाएंगे तो ये जो वॉल है ना स्पोरेंजियम की, ये टूट जाती है इस तरह से, और टूट जाएगी सभी के सभी स्पोर जो है वो हवा में फैल जाएंगे। और ये स्पोर जहां जहां जाएंगे, ठीक है ना, जहां जहां ये उड़ करके जाएंगे वहां वहां पर इनके जैसे नए नए प्लांट बनाएंगे। इन स्पोर के फॉर्मेशन में कोई किसी तरह का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि स्पोर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो प्लांट में जो स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया के वॉल के जो सेल हैं, यानी स्पोरेंजिया का जो वॉल है इसके सेल के माइटोसिस डिवीजन से, यानी कि नॉर्मली ये सेल डिवाइड करती है और ये स्पोर बन जाते हैं। ये कुछ प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, यानी कुछ प्लांट में, छोटे प्लांट में इसी तरह से रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन से। उसमें क्या होगा, एक स्पोरेंजिया बन जाएगा, बैग के जैसा स्ट्रक्चर, उसमें छोटे छोटे स्पोर बन जाएंगे। माइटोसिस डिवीजन से कहाँ डिवीजन होगा, तो स्पोरेंजिया के वॉल में, ठीक। यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है। यानी स्पोर कह दो, सिर्फ स्पोर बनेंगे। और ये स्पोर जब मैच्योर हो जाएंगे तो स्पोरेंजियम की वॉल फट जाती है और ये सब के सब स्पोर कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और इन स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन, यानी कि इनके फेवर में जब कंडीशन मिलती है, फेवर का मतलब क्या है कि इनको जब वाटर मिलेगा, प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये सारी चीजें जब इनको मिलती हैं तो ये सब ग्रो करके, मान लो स्पोर यहाँ आया यहाँ पे, और ये ग्रो करके एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर नए फंगस में, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो फंजाई है तो ये स्पोर एक नए फंजाई का, यानी कि एक नए राइजोपस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। ये होता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा हम टिश्यू कल्चर। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, समझेंगे।
टिश्यू कल्चर, ठीक है। चलो टिश्यू कल्चर में को समझने से पहले हम समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है, ठीक है। टिश्यू क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th में कि एक जैसे सेल जब आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो उसे टिश्यू कहा जाता है। आप लोगों ने 9th में जब सेल पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जनरली सेल या फिर टिश्यू चैप्टर है, उससे आपने देखा होगा टिश्यू कहते किससे हैं, तो जब बॉडी के सिमिलर सेल्स, ठीक है ना, जब आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो वो एक गुच्छा बनाते हैं सेल का, उसी को टिश्यू कहा जाता है। अच्छा, टिश्यू कल्चर क्यों, क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिश्यू का यूज करके, टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे, टिश्यू का यूज करके बेटा हम नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि नया प्लांट बनाएंगे, ठीक। अच्छा, जनरली होता क्या है, ये पूरी तरह से इनविट्रो फंक्शन यानी इनविट्रो कंडीशन में होता है। इनविट्रो कंडीशन मतलब आर्टिफिशियल यानी कि लैब वाले कंडीशन में, ठीक है ना। दो कंडीशन ध्यान रखना, एक इन वाइवो और एक बेटा होता है इन विट्रो। जब इन वाइवो की हम बात करेंगे समझ जाएंगे कि ये नेचुरल कंडीशन की बात की जा रही है, यानी कि जनरली नेचुरल प्रोसेस की बात की जा रही है इन वाइवो में, ये कंडीशंस हैं। और जब इन विट्रो की बात करेंगे तो हम प्रोसेस लैब में करेंगे या फिर आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। और जब इन वाइवो की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस जो है वो नेचुरल कंडीशन में या फिर नेचुरली हो रहे थे। इन वाइवो मतलब नेचुरली और इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियली या फिर लैब में होने वाला प्रोसेस, ठीक है ना, या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन में होने वाला प्रोसेस इन विट्रो कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से लैब में होने वाला प्रोसेस है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में होगा क्या कि हम एक छोटे से प्लांट के टिश्यू को यूज करके नया प्लांट बनाएंगे। क्या करते क्या है देख लेते हैं। जैसे मान लो टिश्यू, चूंकि हम जानते हैं ना, आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा कि प्लांट में दो तरह के मेन टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट, ठीक है ना। यानी कि टिश्यू की अगर बात की जाए प्लांट में तो दो तरह के भाई सेल ही ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू की अगर बात की जाए तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनके पास डिवाइड करने की यानी तेजी से डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है उनको हम परमानेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जिस टिश्यू का यूज करेंगे वो कौन सा टिश्यू होगा बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो टिश्यू जिसके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, ठीक है ना। यानी कि ये कंडीशन लैब में होगा, इन विट्रो कंडीशन में होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या है, किस चीज का और यूज किया जाता है, जनरली हम एक भाई किसी भी चीज को उगाने के लिए आप कुछ ना कुछ यूज करोगे मीडियम। जैसे मान लो खेती करनी है तो हमें सॉइल चाहिए, तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर करेंगे तो कुछ चाहिए ना, तो हम क्या बनाते हैं, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम वो कह सकते हैं मटेरियल है, ठीक है ना। कल्चर मीडियम वो मटेरियल है बेटा जहाँ पे हम प्लांट को यानी कि टिश्यू से प्लांट को ग्रो कराएंगे। इसे आप न्यूट्रिएंट मीडियम भी कह सकते हो, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होगा। और फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें उस प्लांट का टिश्यू चाहिए जिस प्लांट का जो हमें ग्रो कराना है। कौन सा टिश्यू रहेगा, पूरा लिख देता हूँ, हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए प्लांट का, ठीक है ना। ये चीज है, ऐसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हमें टिश्यू कौन सा चाहिए, मेरिस्टेमेटिक है। तो देखो जैसे मान लो ये लीफ है ना, ये ग्रोइंग लीफ है, तो हम कहाँ से टिश्यू लेंगे, हम मेनली इसके एपिकल पार्ट से लेंगे। यानी कि हम जानते हैं ना एपिकल पार्ट में, प्लांट के एपिकल जोन में, चूंकि आपने देखा होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक है वो तीन होते हैं ना, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो मेनली हम एपिकल टिश्यू को लेंगे, मेरिस्टेमेटिक के एपिकल टिश्यू को लेंगे जहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। तो मैंने क्या किया, लीफ के इस एपिकल टिश्यू को हम लेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक को लेंगे, किसके लिए, टिश्यू कल्चर के लिए, ठीक। अब देखते हैं प्रोसेस कैसे क्या होता है। यहां पर देखिए,
जैसे हुआ क्या, यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने लैब में ये कंडीशन कर रखा है, मैंने ये लैब वाला सिस्टम लिया, ये मैंने यहाँ पे लैब बना दिया, ठीक है, समझेंगे, ये लैब का कंडीशन है। लैब की कंडीशन में कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, स्टरलाइज इन्वायरमेंट होना चाहिए। यहाँ पर स्टरलाइज्ड मतलब होता है कॉन्टेमिनेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। पता चला हम यहाँ पे टिश्यू ग्रो करा रहे हैं और कोई फंजाई ग्रो करने लगा, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगा, तो हमें टिश्यू कल्चर के लिए स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट चाहिए। स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट मतलब कंटेमिनेशन फ्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त इन्वायरमेंट चाहिए लैब में। अब हम क्या करेंगे, लैब में जनरली कल्चर मीडियम लेंगे। यहाँ पर मैंने ये कल्चर मीडियम, यहाँ पर हमने एक वेसल लिया, एक बर्तन लिया शीशे का, ठीक है ना, लैब में प्रोसेस हो रहा है। इस शीशे के बर्तन में लॉ प्रोसेस को और अच्छे से बना दें। यहाँ पर मैंने एक टेबल रखा, ठीक है, अब इसे अच्छे से देखो। तो यहाँ पे बेटा देखो, मैंने टेबल लिया है, टेबल के ऊपर मैंने वेसल रखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेसल, एक बर्तन रखा, ठीक है ना। बर्तन के अंदर मैंने क्या रखा है, न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसकी हम लोगों ने बात की थी, जिसमें टिश्यू ग्रो करेगा। न्यूट्रिएंट मीडियम देखो, इसे कल्चर मीडियम भी कह सकते हैं और इसे हम न्यूट्रिएंट मीडियम भी कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे रखा है इसे कल्चर मीडियम भी कहेंगे और न्यूट्रिएंट मीडियम भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम रखेंगे क्या, हम यहाँ पे अगार अगार एल्गी लेंगे। एल्गी का यूज करते हैं मेनली न्यूट्रिएंट मीडियम को या फिर कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे एक एल्गी का यूज करते हैं जिसका नाम है अगार अगार, ठीक। अच्छा, हम प्लांट हार्मोन्स इसमें डालेंगे, प्लांट हार्मोन्स इसमें मिलाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉडी के ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो चाहे प्लांट की बॉडी हो, कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए हार्मोन्स क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ लोगों की हाइट कम होती है, कुछ लोग लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ प्लांट की हाइट, तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स लेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स लेना है, क्योंकि हार्मोन्स में, प्लांट में भी हार्मोन्स जो है वो दो तरह के हैं। एक प्लांट को ग्रो करा रहा है, प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा, मतलब कंट्रोल करेगा कि एक्सेस ना होने पाए। एक फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सब के लिए कहीं ना कहीं हार्मोन रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, वो हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन इसमें ले लेंगे इस मीडियम में, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मीडियम ले लेंगे, मिनरल्स ले लेंगे, और बहुत सारे जो भी न्यूट्रिशनल सबस्टेंस हैं, प्रोटीन, विटामिन वगैरह, यानी कि जो भी एक सेल को ग्रो करने के लिए, एक सेल को ग्रो करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें हम इस कल्चर मीडियम में मिला लेंगे। अब हमको जिस प्लांट के टिश्यू को ग्रो कराना है, मान लीजिए एक प्लांट है जिसका नाम मैंने रख दिया है ए, इस प्लांट के टिश्यू को ग्रो कराना है। सपोज करो ये प्लांट की ये लीफ है, ठीक है ना, इसके टिश्यू को मुझे ग्रो कराना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लीफ का, क्योंकि मुझे ध्यान रखना ना, यहाँ पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ए के लीफ के ऊपर का जो ग्रोइंग टिश्यू है, जो एपिकल टिश्यू है, उसे लेकर के मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है ना। यानी कि मैंने इस मीडियम में इस ए प्लांट के लीफ से मैंने टिश्यू लिया और मैंने इस मीडियम में डाल दिया। ये कंडीशन कहाँ हो रहा है, लैब में हो रहा है। देखो ये कंडीशन कहाँ, ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, लैब में। लैब में क्यों चल रहा है, क्योंकि लैब में हमने स्टेरलाइज्ड कंडीशन मेंटेन कर रखा है। स्टेरलाइज्ड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री एटमॉस्फेयर हमने बना दिया यहाँ पे, ताकि यहाँ पर वो टिश्यू ही ग्रो करे जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा डिजायर्ड प्लांट है। यहाँ पे कोई अननेसेसरी टिश्यू ना ग्रो करे या फिर कोई अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने देखा ना कि बहुत सारे जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर स्पोर हैं जो हवा में घूम रहे हैं, अभी कुछ टाइम हमने स्पोर फॉर्मेशन में ही देखा है। तो मान लो यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे अननेसेसरी प्लांट ग्रो कर जाएंगे। तो हमें एटमॉस्फेयर को स्टेरलाइज कर देना है, यानी कि यहाँ से एकदम इसे टेम्परेचर इंक्रीज करके चाहे कैसे भी या इस इन्वायरमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देना है, एकदम इस इन्वायरमेंट को कंटेमिनेशन फ्री कर देना है, ताकि सिर्फ वही प्लांट ग्रो करे जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि हमने इस मान लो ए प्लांट को ग्रो कराना है, हमने इसके एपिकल लीफ से यहाँ पे टिश्यू ले लिया, ठीक है। अब ये टिश्यू में क्या होगा भाई, ग्रुप ऑफ सेल है टिश्यू, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन इसे मिल रहा है, बहुत तेजी से सेल डिवीजन होगा और यहाँ पे सेल का एक गुच्छा बन जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैलस कहते हैं। यहाँ पर हमने टिश्यू लिया, हमने ये टिश्यू जो है यहाँ से देखो टिश्यू लिया, टिश्यू को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पर ये जो टिश्यू था वो उसने न्यूट्रिशन लिया और सेल यहाँ के भाई ग्रुप ऑफ सेल है टिश्यू, यहाँ के सेल डिवाइड करेंगे और बड़ा सा गुच्छा बना लेंगे और इस बड़े से गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, कैलस, ठीक है ना। अब कैलस में क्या होगा कि धीरे धीरे जो कैलस है, कैलस में से यहाँ पर रूट बनने शुरू हो जाएंगे, नीचे ऊपर सूट बनने शुरू हो जाएंगे, इस तरह से सूट मतलब स्टेम बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। नीचे यहाँ पर रूट बनेगा, पहले रूट ही बनता है कैलस से, अनडिफरेंशिएटेड मास इसे कहते हैं, एक गुच्छे की तरह से होता है, ठीक। तो यहाँ पर पहले रूट बन जाएंगे, फिर सूट यानी कि स्टेम बन जाएगा। जब इसमें से रूट और सूट आ जाएंगे, यानी कि जब ये एक प्लांट में कन्वर्ट, चूंकि ये जो टिश्यू है ना ये प्लांट में क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर डीएनए है, उस प्लांट का डीएनए है जो उसे एक कह सकते हैं मार्गदर्शन करता है या फिर एक वे बताता है कि आपको इस डायरेक्शन में इस तरीके से ग्रो करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैलस बना है, कैलस से रूट बन जाएंगे, यहाँ पे सूट बन जाएंगे और जैसे ही सूट यानी कि स्टेम बना और रूट बनेगा, हम इसको निकाल करके और क्या कर देंगे बेटा, फील्ड में या फिर खेत में इसे लगा देंगे। ये प्लांट जो है वो ग्रो करके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लांट बन जाएगा या फिर ट्री बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा हमने कंफर्म कर लिया है टिश्यू कल्चर, ठीक। टिश्यू कल्चर में हमने क्या कंफर्म किया, टिश्यू कल्चर में हमने टिश्यू लिया, कल्चर मीडियम में डाला और ये कल्चर मीडियम में टिश्यू जो है वो डिवाइड करके कैलस बना और कैलस में से रूट निकले, स्टेम निकले, यानी छोटा सा प्लांट बन गया। प्लांट को उठा करके हमने फील्ड में डाल दिया यानी लगा दिया, फील्ड से वो नया बड़ा प्लांट बनेगा या फिर ट्री बन जाएगा, ठीक। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जनरली हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टर्म्स समझ लिए हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग। अब बेटा हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे एनिमल और प्लांट्स में, ठीक है।